ओके, सो हम देख रहे हैं कि ऑन बिग मॉडर्न माइंडेड में रसल जो है हमारे सामने एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट ला रहा है। वो कह रहा है कि जियोग्राफिकली लोग जो थे अपने आप को, अपने इलाके को, अपने रीजन को वो सबसे बेहतरीन समझते थे, और ये कि जो बाकी जो इलाके हैं उनको और लोगों को वो ये समझते थे कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ, or the fact that they were barbarians. So such kind of narrow-mindedness doesn't prevail now. जैसे मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक दावा ये नहीं कर सकता सपोज कि लैटिन अमेरिका के वो ये कहें कि हम जो है लैटिन अमेरिका के लोग जो हैं वो बहुत सिविलाइज्ड हैं और जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो इस तरह हम जैसे नहीं है। ठीक है, तो फिर हम जो है किस हवाले से वी आर मोर parochial, most parochial in Soma. So Greek people had this idea of their racial superiority, or the fact that they lived in Greece, Greek city-states, and then they thought that we are highly civilized, और जो थे बाकी लोगों को वो यही barbarians या uncivilized समझना। तो आजकल हम उसी तरह बन चुके हैं, लेकिन not in terms of geography, but in terms of time. हम ये समझते हैं कि हमारा जो टाइम है इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। ये जो दौर है ये जो रिप्रेजेंट्स वो है क्या लफ्ज है, एपेक्स ऑफ सिविलाइजेशन। हमारा जो दौर है वो तहजीब की सबसे, जिसको कहते हैं ना, नहज है, टॉप है, और हम पास्ट को इन ब्लॉक रिजेक्ट करते हैं। आगे इन ब्लॉक का लफ्ज है यहाँ पे, तो पास्ट को रिजेक्ट करना, व्हाट डज दिस होल थिंग मीन? So how do we reject time? I can give you one example. So when we look at a play from the 70s, then we say that technically it's not that excellent as today's production is. जिस तरह हम मूवीज वगैरह को भी देख सकते हैं, क्योंकि तरक्की जो है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ होती है। तो हम इस तरह ये है फैशन के हवाले से, ठीक है, हम कह सकते हैं ये पता नहीं किस तरह का फैशन है। या जस्ट आई लाइक टू गिव यू अनदर एग्जांपल। मसलन वी हैड जीना कैप और शेरवानी जो थी, ये जो लिबास था जो कि मुस्लिम नोबिलिटी वगैरह जो थे वो, ठीक है। तो अब सेम चीजें जो है वो और नॉट इन फैशन। तो somehow our way of looking at things has changed. लेकिन ये तो हम एक ड्रेस के हवाले से, एक लिमिटेड चीज के हवाले से बात कर रहे हैं। ये कहना कि पास्ट जो है दैट वाज एरोनियस, दैट इज क्वाइट अ बिग क्लेम। यू आर अंडरस्टैंडिंग मी? तो राइटर कह रहा है कि इट इज इन द क्रोनोलॉजिकल सेंस दैट वी आर parochial in terms of time. We think that our time is the best of times. देख रहे हैं ना कि वो मूवी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है एवेटार। एवेटार का आइडिया एग्जिस्ट करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी वाज़न्ट देयर। तो ये समझना कि ये हम जो है ना किसी वाले से सुपीरियर हैं, ये आइडिया कोई नया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि तमाम तर पास्ट को रिजेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा दावा है। और राइटर ये कहना चाह रहा है कि आजकल के इंसान इसी तरह का ही दावा कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल सेंस दैट वी आर parochial। आगे एक चीज है, वो कह रहा है कि जैसे नए नाम है, देखें ना, नए नाम फैशन के, ठीक है, नए नाम फैशन के, हैट आ गया या जो है ना कोई और किस्म की टोपी आ गई, और वो चीज है क्या नाम है, कायद आज़म की व्हाट वाज दैट, जीना कैप वेंट आउट ऑफ फैशन। तो इस तरह जो नए नए नाम है कि क्या हो रहा है कि न्यू नेम्स कंसील द हिस्टोरिक सिटीज ऑफ प्राग। अब हिस्टोरिक नेम्स क्या है, आगे वो बता रहे हैं ना कि जो हिस्टोरिक नेम्स हैं, व्हाट आर दोस, वेयर आर दोस, कैसा, प्राहा, यस, प्राहा हम नहीं कहते, हम लाइलपुर नहीं कहते, फैसलाबाद कहते हैं। कोई और शहर का नाम बताओ। हम मोंटगोमरी नहीं कहते, विच वाज अ फार बेटर नेम देन साहिवाल। तो हम देख रहे हैं ना कि इट इज क्रोनोलॉजिकल सेंस। आप कह रहे हैं कि सॉरी के न्यू कैच वर्ड्स as the new names conceal the historic cities of Prague,
नोवाग्राड एंड पीकिंग, ये नए नाम है, और पुराने नाम आउट ऑफ फैशन। इस तरह कुछ कैच वर्ड्स हैं। मतलब ये है कि आजकल के दौर की, आजकल की तहजीब की रिफ्लेक्शन। आगे वो बता भी रहा है कि इडिपस, इडिपस, हाँ, बोर्जवाई, डिविएशन, लेफ्ट, हाँ, वगैरह वगैरह। तो अब इस तरह के लफ्ज बोलेंगे तो पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड। तो बजाय हम पूरी तहजीब को या पूरे नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के, हम उसके चंद नाम हैं। आगे वो कहता है कि ये, आगे जिक्र करता है कि ये लफ्ज जो है ना, वो पहले जो थे ओरिजिनल मनी थे। देखिए ना, दीज कुड बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। हम देखते हैं ना कि जेली सिक्के होते हैं, तो ओरिजिनल उनकी वैल्यू थी, लेकिन अब ये क्या हो चुकी हैं, उनको बगैर सोचे समझे, एक तहजीब है या लोग हैं, हम इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, और सिर्फ ये लफ्ज जो है ना, हम बोल बोल के हम यही समझते हैं कि, और फिर हम ओरिजिनलिटी की तरफ नहीं जाते। राइटर यहाँ पे आगे एक और आइडिया भी एडवांस करेगा, और वो आइडिया ये है कि आजकल ओरिजिनलिटी की कुछ ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है। वाई? यहाँ पे दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट एंड दैट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओरिजिनलिटी की हम कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि यस, कि एक साल के अंदर हमारी जो अचीवमेंट होगी विल बी अनडन, कोई नई एडवांसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो राइटर एक मिसाल दे रहा है कि जैसे कि नए नाम जो है वो इन शहरों के, प्राग का पुराना नाम आउट ऑफ फैशन, नोवाग्राड का पुराना नाम आउट ऑफ फैशन, पीकिंग का पुराना नाम आउट ऑफ फैशन। तो आजकल क्या है, न्यू कैच वर्ड्स हैं। ठीक है, कैच वर्ड्स यहाँ पे यू शुड लुक फॉर दैट वर्ड इन डिक्शनरी। हाइड फ्रॉम अस थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। आजकल के जो हम मौजूदा दौर में रह रहे हैं कि वी हैव जस्ट टेकन अप दिस सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी है, और जो है हम ये समझते हैं कि ये सुपरफिशियलिटी और सुपरफिशियल वर्ड्स और आइडियाज, इनको परेड करके हम किसी तरीके से हम अपने आप को सुपीरियर कर देंगे। तो राइटर ये है, रसल का आइडिया ये है कि स्प्लिट जो है हैज अकर्ड between us and those people who are in the past। और पास्ट में रहने वाले जो लोग हैं, हम समझते हैं कि they are alien, they are backward, to put it more simply। और जो है मतलब somehow they are not like us। So new catchwords hide from us thoughts and feelings of ancestors। when a mind body dualism, Descartes का mind stuff, mental stuff। तो इस तरह हम जो है क्या हो चुके हैं, हमारा टाइम, कंटेम्पररी टाइम इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, और वो जो बाकी जो लोग हैं जो कि पास में रहते थे, दे हैव नथिंग टू डू विद अस। और जो है उनका वे ऑफ लाइफ, उनका आउटलुक ऑन लाइफ, उनका रहन सहन, हर चीज जो है वो needed some kind of needed some kind of improvement, which they didn't bring। So that is why we are having this low opinion of those people who और जो है वो जो है ये तमाम तो रिजेक्शन जो है ना वो टोटल है। ये नहीं है कि हम ये कहें कि हम कहते हैं सिलेक्शन, ये दौर अच्छा था, ये दौर बुरा था, सारे का सारा जो है ना पास्ट जो है ना उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब देखें कि we imagine ourselves at the apex। apex, what apex? apex तरक्की की नहज के ऊपर, if the of intelligence and can't believe। देखें ना, superiority है कि why we consider ourselves to be intelligent, how is it that this hubris, this pride is the outcome of our achievements। ठीक है, हम जो है ना, we have landed man on the moon, not man in the middle ages or in prehistory। तो हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर क्या होते हैं, वो होता है ना कि वो प्राइड दिखाना। तो we imagine ourselves at the apex of civilization and can't believe that quaint clothes and cumbersome phrases of former times, cumbrous phrases of former times। I'll give you one example। बादशाह को कैसे एड्रेस किया जाता था? ठीक है, Ali Ja and like phrases like that। So phrases of former times can have invested people and thought that are still worthy of our attention। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज समझ आ रही है ना। अब
कि हम ये समझते हैं कि हम जो है apex of intelligence. At the apex of intelligence, we are highly intelligent, and people who were in the past, they were not like that, and can't believe that quaint clothes, just as look at Mongolia, huh? Quaint clothes. People, ये जो चीज है ना, जो change जो है, that is वो परमानेंट है. चेंज जो है वो उसको आप रोक नहीं सकते. ठीक है, लोग जो है क्या होते हैं, वो दे गो ऑन चेंजिंग. और यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये है टू एंडोर्स द रसल्स आइडिया. हम ये समझें कि हम जो है ना टॉप पे हैं. दैट आइडिया इज मिस्टेकन इन द सेंस दैट इफ यू लुक एट पीपल who will be living after 500 years or 1500 years, how they will look at us. ठीक है, तो ये है ना कि हम लोगों को, हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आजकल के दौर में हम कुछ परसीव कर रहे हैं उन चेंजेस को जो कि फ्यूचर में आएंगी. ठीक है, जैसे कि एक आइडिया है आर्टिकल का और कॉस्मिक डेस्टिनी. हो सकता है कि इंसान जब स्टार्स को फ्लाई करेगा तो हो सकता है कि वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का सिंथेसिस हो, जो कि ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हो जो कि आधे इंसान हो और आधे मशीन हो. और मशीन क्यों हो? क्योंकि मशीन में वो शॉर्ट कमिंग्स नहीं होंगी जो कि इंसान में है. तो हम are standing at the top and can't believe that quaint clothes, वो जो split है वो जो है permanent है. Quaint, strange clothes, encumbrous phrases, heavy phrases of former times can have invested people and thoughts and that are still worthy of our attention. तो यही बात है कि उनका जो way of life है वो ऐसा है कि it's not worthy of our attention. और फिर जो है ना, if Hamlet is to be interesting to a really modern man, Hamlet, Shakespeare का play Hamlet, it must first be translated into the language of Marx or of Freud, or better still into a jargon inconsistently compounded of both. अब देखें ना कि ये चीज है, इसकी मैं एक मिसाल लूं. मसलन यह है ना कि MA के स्टूडेंट और ये MPhil वगैरह जो करते हैं, यही जाता है कि फलां थ्योरी न्यू कॉलोनियलिज्म की थ्योरी है, फेमिनिज्म की थ्योरी है, फलां की थ्योरी है. तो हर जो पास का जो वर्क है उसको भी हम जो प्रेजेंट के जो हमारे जो कैनन्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे जज करते हैं. ठीक है, अच्छा, इसको हम जरा दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और मेरे ख्याल में इसके बाद जो कंफ्यूजन होगी वो आवर एज इज द मोस्ट parochial synsoma, right? We are as much narrow-minded as were the Greek people. So the Greek people were narrow-minded because they thought themselves to be the highly civilized. And then the Germans, the Persians, they condemned as the barbarians or uncivilized. So writer is saying that we are not parochial in that sense. Because we live in this world. We have technology now. We have this internet. We can make phone call to anyone, even someone standing at the top of Mount Everest. Right? Or we have television, or जो है 9/11 just had happened right in front of my eyes on TV screen. तो इस हवाले से हम narrow minded नहीं है. और वो आगे कह रहा है कि एक जो Montgomery in the Mere जो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है डिफरेंट हो, उसके बाशिंदे भी अवेयर हैं कि कहाँ पे प्राहा में क्या हो रहा है, गोरकी में क्या हो रहा है, पेपिंग में क्या हो रहा है. ठीक है, तो इस हवाले से हम नैरो माइंडेड नहीं है. तो और ना ही जो है ना आजकल का कोई मुल्क जो है या तहजीब ये क्लेम करती है कि हम हाईली सुपीरियर हैं और जो बाकी लोग जो हैं वो दे आर नॉट लाइक अस. लेकिन इस तरह कुछ है. देखते नहीं है कि वेस्ट प्राइडिंग इटसेल्फ एट इट्स ग्रेको-रोमन हेरिटेज, ग्रेको-रोमन, जुडियो-क्रिश्चियन और जो है डेमोक्रेसी. देखते नहीं है कि वेस्ट जो है ना वो वांटेड टू रिक्रिएट ईस्ट, नो रिक्रिएट आवर रीजन.
according to Western ideals. Soviet Union collapsed, and then America started invading one country after another, rebuilding nations, bringing democracy, human rights. हर एक को जज करना from Western perspective. चाइना की तहजीब तो वेस्ट से भी ज्यादा मैच्योर है, ठीक है, लेकिन चाइनीज लोग भी they also considered the Mongols as barbarians. और चाइना मिडिल किंगडम और Chinese people had a very high opinion of themselves, and for right reasons. ठीक है जी, बात क्लियर हो गई. और राइटर ये कह रहा है कि geographically we are not narrow-minded, but still we are narrow-minded since the times of Homer. In terms of time, we say that our times are the best, and those people who lived in the past, their way of life was not that good as ours, or they were backward, they had superstitions, rejecting past. Earlier he will give an example. So I like to the age of enlightenment. हम कहते हैं ना कि enlightenment के philosophers. I want you to tell me the names of certain enlightenment philosophers. René Descartes, enlightenment, Voltaire, Rousseau, Immanuel Kant, ये वगैरह. तो देख रहे हैं ना कि वो जो थे, that great emphasis on reason. Why they were placing this emphasis of reason? Because they were thinking that we are best in some ways than the people of the preceding age. ठीक है? You are getting me now? Yeah. So what I was saying that yes, that in terms of time, we are not, yes, like geographically we are interconnected. We are not stupid like the people in the ancient Greece who consider themselves to be the superiors or the highly civilized. But we are narrow-minded, most parochial in another sense, that we reject past totally and think that our age is the apex of human civilization or human जो growth है या progress वगैरह है. ठीक है ना ये? तो chronological sense in terms of time we are parochial. अब आगे नाम भी दे रहा है कि you have seen it yourself. ये जो लोग हैं ना वो जो ट्राई कर इम्प्रेस करते हैं ना लोगों को अंग्रेजी के साथ, होता है ना चंद लफ्ज बोल के, या हम एक और देखते हैं ना कि बस ड्रेस के हवाले से ये फला ब्रांड है, ये फला जो है ना ये ब्रांड और इस तरह की चीजें. ठीक है, तो मतलब ये है कि नॉलेज जो है ना वो क्या है, नॉलेज इज अननीडेड, जस्ट टेक ऑन द सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस. वेयर सूट, वेयर सूट पहन के और जो है सिट इन लग्जोरियस कार. तो ये है ना कि सिंबल्स जो है ना वो क्या हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, असल जो चीज है वो मिसिंग है. तो क्रोनोलॉजिकली वी आर पैरोकियल, और वो कह रहे हैं कि न्यू नेम्स जो है वो नए नाम आ चुके हैं, और जो ओल्ड नेम्स दीज हैव गॉन आउट ऑफ फैशन. प्राग जो है, नोवागार्ड है एंड पेकिंग. ठीक है, everybody uses the new names and not the old. Similarly catchwords, चंद phrases हैं, चंद नारे हैं, hide from us, और यही नारे हैं. We use these catchwords and trying to give the impression that we are living in the best of times. And then because of our rejection of past, a split has occurred. A split between us and those people who lived in the past. तो ये है कि हम ये भी समझते हैं कि how these people in the past, how they live their lives. How is it that, like, we had past is full of human folly. We have, slavery has been abolished, but there are people who own slaves. ठीक है, ये कुछ अर्सा पहले एक मूवमेंट शुरू हुई थी जब यानी कोई people of African American man, he was killed by brutally. So riots erupted across the United States and Western Europe. और उन्होंने बहुत से जो मुजस्मे, so many statues were pulled down.
क्योंकि वो लोग का थे स्लेव ओनर्स थे। इवन बाज अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के बारे में भी कहा जाता है कि दे ओन स्लेव्स। तो देख रहे हैं कि हम जो है ना वी रिजेक्ट दोज पीपल हु ओन स्लेव्स। सिमिलरली पास्ट जो है ना वो record of human follies। और या आई लाइक another example, you know that movie Apocalypto which I saw, वो child sacrifice, human sacrifice। तो हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट हम देख रहे हैं और बाज वाले से पास्ट को रिजेक्ट किया जाता है फॉर राइट रीजन। लेकिन यहाँ रसल जो है वो ही इज सेइंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तो कह रहा है कि न्यू वर्ड्स, new names of various cities have emerged and these words have gone into fashion and nobody is using. So if you say Faisalabad, then you are modern. If you say Lailpur, then you are like, Similarly, what is happening is that we are just having these few new catchwords, emblematic of our progress in various domains of life. तो जो है न्यू वर्ड्स को आप ये करें और जो है यहाँ पे और जो है ना यहाँ पे गेट द एक्सेप्टेंस। और जो है हम आगे कह रहे कि स्प्लिट की वजह से हम जो है ना अपने एंसेस्टर्स, हम एंसेस्टर्स को भी यही है कि हम ये देखते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ गड़बड़ थी, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स। तो हम उनको समझ नहीं सकते अगरचे इवन व्हेन दे डिफर्ड लिटिल फ्रॉम आवर ओन। ठीक है, यहाँ पे एक अगेन अनदर आइडिया है कि क्या प्रोग्रेस हैज रियली टेकन प्लेस और द फैक्ट इज दैट देयर आर चेंजेस हैव बीन brought about on a larger scale, and so far as human nature is concerned, it has remained the same. And human nature, so somehow they validate in this argument. Why we read Shakespeare's plays? He was written 500 or 600 years ago. ठीक है ना? तो मतलब क्या है कि कोई चीज ऐसी भी है जो कि क्या है, परमानेंट है। ठीक है, तो जो है हम जो है ना ये समझते हैं कि वो जो लोग जो है जो पास्ट में जो है ना किस तरह के ये जो ख्यालात जो थे, देखिए ना quaint clothes, how is it that people were dressed in those strange clothes and then they used to speak in strange kind of language, और जो है ना और किस तरह मतलब ये है कि invested people and thoughts कि किस तरह मतलब ये लोग रहते होंगे being dressed in strange clothes and speaking like that। तो अब जो है ना हम ये समझते हैं कि ये लोग जो थे अजीब से लोग हैं और हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो I was basically highlighting some of the permanent traits of human nature, जो कि क्या है, which जो है ना we have persisted through the ages। Barbarity is right there, you know, war in Gaza, war in Ukraine। ठीक है, तो मतलब यह है कि हम तब्दील इतना नहीं हुए, ये तो हम कह रहे हैं, सिर्फ जो है ना क्या हो चुकी है, you know that movie 2001 Space Odyssey, उसमें एक नेजा फेंका जाता है और फिर वो परहैप्स एक नेजा ऊपर फेंकता है और फिर जो है ना ये नेजा है और फिर परहैप्स जो है ना वो नॉट लाइक दैट, लेकिन आप जो है ना स्पेयर को नेजा जो था, तो व्हाट इज अ मिसाइल? तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी तो एक नेजा है, सिर्फ ये कि उसका स्केल बड़ा है उस नेजे के निस्बत जो के। ठीक है, तो वॉर जो है ना क्या हो रही है, तो ये चीजें जो है अच्छा quaint clothes and strange former time। ठीक है, ये आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, एंड आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉरो एक्सप्लेनेशन। हैमलेट इज टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, हैमलेट को पढ़ना है तो उसको हमने मॉडर्न जो है ना इंटरप्रिटेशन यानी मार्क्स की या फ्रॉइड की या जॉर्गन इनकंसिस्टेंटली कंपाउंडेड ऑफ बोथ, मिक्स जॉर्गन मार्क्स भी है। देखें ना ह्यूमन नेचर को हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी को फ्रॉइड की फिलोसफी के साथ। ठीक है, या ये कॉल योंग है, तो किसी वाले से ये जो मार्क्स जो है ना फ्रॉइड जो थे या कॉल योंग, मसलन कॉल योंग का जो आइडिया ऑफ आर्किटाइप्स कि वी आर बोर्न विद सर्टेन आइडियाज, और ये जो आइडियाज हैं जो चीजें हैं ये जो है वो कॉमन, मसलन ये किस तरह है कि एक छोटी बच्ची हो जो कि 3 या 4 साल की, वो गुड़िया के साथ क्यों खेलती है? इस तरह मतलब बिलीफ इन गॉड है वो जो है वो क्यों जो है ना वाइड स्प्रेड है। हाँ, तो मतलब क्या है कि कॉल योंग जो था ही वाज
he was saying something really profound. और जो मार्क्स है, जो ह्यूमन कंडीशन के ऊपर जो उसने बात की है, तो ये तो अलग बात है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आज हमने हैमलेट को पढ़ना भी है तो हमने पहले उसको पैराफ्रेज करना होगा, उसको मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देनी होगी, मार्क्स की या फ्रॉइड की, या जो है ना जॉर्गन. व्हाट इज अ जॉर्गन? Jargon, what is a jargon? Or technical language compounded of both inconsistently. वो जो jargon हम दे रहे हैं, जो modern interpretation दे रहे हैं, वो राइटर के माइंड में तो होगी ही नहीं. ठीक है, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्या हो रहा है कि आजकल ये जो यूनिवर्सिटियों में थ्योरीज हैं, फलां थ्योरी को अप्लाई करो, फलां थ्योरी को अप्लाई करो, फलां थ्योरी को अप्लाई होती है नहीं होती है, उसको जबरदस्ती जो है ना, ठीक है. और जब हम यानी नई थ्योरी के साथ, तो हम ये समझते कि somehow जो टेक्स्ट है उसने some had gained some kind of enrichment. उसको कोई नई हमने क्या दे दी, वो दे दी. सपोज कि अब ग्रीडी डॉग की स्टोरी है, अब उसको मेटाफोरिकली हम क्या करें. ये है ना एक मसलन जो है ना, एक जॉर्डन पीटरसन एक आदमी है ना, जो है, तो वो भी यही जो है, वो जो है मुख्तलिफ किस्म की थीम्स वगैरह को लेके उसको अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी उसकी जबान में वो उसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो हैमलेट इज टू बी इंटरेस्टिंग टू मॉडर्न लीडर. तो हम जो है ना क्या करें, पहले उसको जो है ना उसको इंटरप्रिटेशन दें. तो अगेन जो है ना यहाँ पे अगर मार्क्स के बारे में व्हाट शुड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मार्क्स ऑफ फ्रॉइड, तो मार्क्स जो है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, you have nothing to lose your change. ठीक है, तो वही वाला जो है propounded the theory of communism. ठीक है, सब फ्रॉइड जो है वो मॉडर्न, वो जो क्या नाम है, जो साइकोलॉजी वगैरह है उसको, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है, और कॉल यंग वगैरह. ठीक है, आई थिंक दैट दिस होल एक्सप्लेनेशन इज आई थिंक एनफ. राइटर, we are narrow-minded, highly narrow-minded, most parochial, just as Greek people were. Now, we think that our age is the best of all ages, and we reject all past altogether. And now, another argument is that we embrace the symbols of modernity. We have made original thinking and curiosity redundant. हम सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन या जो आजकल की तहजीब है उसके क्या करें, चंद सिंबल्स उठाएं. जैसे हम शहरों के पुराने नाम नहीं लेते, उनको नए नाम देते हैं. इस तरह क्या है कि जो प्रिवेलिंग मिलियो में चंद वर्ड्स हैं जिनको देखे ना, मैंने अब देखें मसलन मैंने जॉर्डन पीटरसन का नाम लिया, अब देखें ना, ये अगर मैं किसी जगह पे दोहराता जॉर्डन पीटरसन फला फला without having any idea of his thoughts, otherwise he's a right winger. Right winger, why he's controversial. ठीक है, तो इस तरह लोग जो है ना क्या होते हैं, ये जैसे मिलते भी हैं, हेलो क्या हाल है, प्लीज आए वगैरह होते ना, चंद अंग्रेजी के लफ्ज बोल के. ठीक है, दूसरों को तो आजकल कैच वर्ड्स का जमाना है, और कैच वर्ड से हम ये समझते हैं कि वी शो आवरसेल्व्स टू बी मॉडर्न. ठीक है, और फिर जो है हम ये समझते हैं कि पास के लोग, उनके जो फ्रेजेस हैं, उनके थॉट्स जो हैं, उनमें कोई कमी थी, उनके ड्रेसेस में, उनके वे ऑफ लाइफ में, और हम समझते हैं कि कैसे जो है ना वो ये कपड़े पहनते होंगे, कैसे वो, और उनका जो बिलीफ सिस्टम है, और उसमें जो है. लेकिन इससे रिलेटेड आर्गुमेंट इंडीड, जैसे मैंने कहा कि पास्ट में बहुत सी मिस्टेक्स थी भी. ठीक है, तो हम जो है ना क्यों जो है ना बात चीजों, पास की चीजों को हम अब जो है ना क्या हो चुके हैं कि वो, जैसे कि आई वाज टेलिंग के अंग्रेज भी जो है ना वो क्रूसेड्स के ऊपर अब शर्म फील करते हैं. ठीक है, इस तरह ये है कि अगर से उन्होंने बहुत नुकसान किया कि इनका जो नेटिव्स थे ना, नेटिव पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन अमेरिका की. लेकिन आजकल क्या है कि अगर आप अमेरिका में आप यू क्लेम टू बी ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, ये इंडियन नहीं, वो वाली रेड इंडियन एंसेस्ट्री, तो यू आर प्रिविलेज्ड. बहुत से लोग हैं जो कि झूठ मूठ में अपने आप को इंडियन बनाते हैं.
इस तरह जो ये है एबोरिजिनीज हैं कहाँ पे। और फिर एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया बना तो बहुत से एबोरिजिनीज के बच्चे उनको ले लेते थे। और फिर जो है ना वो तो यहाँ पे जो था पाकिस्तान इंडिया में यहाँ पे भी आए अंग्रेज और उन्होंने भी बहुत से लोगों को वो किया। तो एक जमाने में यानी इंडिया के साथ जुल्म, अब यानी क्या हो रहे हैं कि शोइंग रिमोर्स एंड रिपेंटेंस। ठीक है, दिस इज हाउ वी मेक प्रोग्रेस, बट दैट इज अनदर टॉपिक। और फिर जो है वो कह रहा है कि पास की चीजों को भी हम सही समझते हैं, उसको भी हम यानी क्या दें, नई इंटरप्रिटेशन दें। यानी हैमलेट को पढ़ना है तो पहले उसको कोई मॉडर्न थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। और बहुत सी ये थ्योरीज हैं वो मेरे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक उनका कोई ताल्लुक होता ही नहीं ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो हमने फ्रॉइड की जबान में उसको वो करना, मार्क्स की जबान में किसी भी काम को, या जो है ना वो क्या हो रहा है कि ऐसा आगे बता रहे इनकंसिस्टेंटली कंपाउंडेड ऑफ बोथ, या कोई और jargon देनी होगी। हाँ, इज इट इंटरेस्टिंग? So what I value most are the original ideas. Or then we have these heavyweights, Bertrand Russell. So Bertrand Russell is just a minor figure. So far as European philosophy is concerned, it has so many illustrious names. Bertrand Russell जो था वो commentator था और जो है popularizer, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो थे मसलन विटकेंस्टाइन का बड़ा नाम है, लुडविग विटकेंस्टाइन, उसका साथ कॉन्टिनेंटल फिलोसफी, ये दोनों जो है। और इस तरह कॉन्टिनेंट में जो है ना मार्टिन हाइडेगर जो था, इस तरह उससे पहले आप आते जाए और जो है वो कई सिलसिला है ऐसे बड़े बड़े उनका। अच्छा, the desire to be contemporary is of course new only in degree. It has existed to some extent in all previous periods that believed themselves to be progressive. The Renaissance had a contempt for the Gothic centuries that had preceded it. The 17th and 18th centuries covered priceless mosaics with whitewash. The Romantic movement despised the age of the heroic couplet. Okay. On being modern-minded, अब हम next paragraph की तरफ जा रहे हैं, और जो previous paragraph है वो more or less clear होगा. I am a human being, और जो है I can have my failings, so there could have been some mistakes. Take a writer, according to him, our age is most parochial, we are most narrow-minded. Homer, the Greek people, having this limited view, myopic view, not myopic, not myopic, yes. Oh, yeah, I know, yes. So they had narrow opinion, limited opinion, low opinion of others, considering themselves to be barbarians, considering themselves to be the superior than others as barbarians. And then again, then he comes then the next argument that we are limited, we are narrow-minded in another sense, that we have this contempt for the past. We reject the past. And we do not think that past has any value, and that this erroneous belief that we are at the apex of human progress, we are at the top. So just as उसके लिए मैंने I'll give you an example, जैसे कि हम जो है ना शहरों के नाम, ठीक है, हम पुराना नाम नहीं कहते, नया नाम कहते हैं, desire to be contemporary. कोई ड्रेस ऐसा नहीं पहनते जो कि old, हम nobody wants to be old fashioned. This desire to be contemporary is new only in degree. ठीक है, new. It had existed to some extent in all previous ages. तो इसकी जो है यहाँ पे I gave you more mundane example. That's how we like to show ourselves to be show ourselves to be in a lead position. Thinking ourselves to be abreast with the latest trends. We don't want to look outdated, becoming obsolete.
तो है ना कि डिजायर टू बी कंटेम्पररी, देख लिया ना कि वो कह रहे कि न्यू ओनली इन डिग्री। अब देखें ना कि न्यू ओनली इन डिग्री, इट हैज एग्जिस्टेड टू सम एक्सटेंट इन ऑल प्रीवियस पीरियड्स। तो ये जो है कंटेम्पररी होने की डिजायर और जो पास्ट को किसी वाले से रिजेक्ट करने की डिजायर जो थी, ठीक है, वो पहले भी रही है, ठीक है, is of course new only in degree. It has existed to some extent in all previous periods that believed themselves to be progressive. तो अब देखें ना कि जैसे कि I was giving you the example of enlightenment, the age of enlightenment. So there, the enlightenment philosophers, they emerged and then they thought that through the exercise of human reason and through our intellectual faculties, we can solve all the issues which beset mankind. ठीक है, so this was a place on emphasis on human reason. तो अब देखें ना, emphasis on human reason, so why they are chalking out new territory, why they are breaking new grounds, why they are coming with this new idea, because they are rejecting the past. So what was past like? So we had, during dark ages, we had dark ages, and church had this paramount power. Pope was the spiritual and temporal head of all the Christendom. और वहां पे जो बिलीफ के ऊपर क्या था, एम्फेसिस था ना, तो ये जो है ना बिलीफ को सुपरस्टिशन के साथ जोड़ते हैं एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स, और उनका एम्फेसिस किसके ऊपर है, रीजन के ऊपर। सो यू आर गेटिंग मी। तो जो भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी वो कहेगी कि हम यहाँ पे वी आर एट द लीडिंग, वी आर लीडिंग, we are having this at the cutting edge of something. तो इसकी मिसालें जो है ना मैंने दे दी हैं, मसलन वो जो है ना मोर जो है ना वो है फैशन में अपने आप को ये समझना यहाँ पे ना। अब देखें ना यहाँ पे किस तरह के कुछ सोसाइटीज जो है वो अपनी जो प्रोग्रेस का जो नोशन है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, अक्ल वगैरह में रखती हैं, और हम जो है ना अपनी वो जो है तरक्की का जो नोशन है वो कहाँ पे एग्जिबिट होता है, ड्रेसेस में, कपड़ों की नकाली, ठीक है, अंग्रेजों की तरह होना, ठीक है, तो नजर आना, ठीक है, कल्चर। तो कल्चर जो है वो वन थिंग, लेकिन ये ना कि जो बेस्ट पार्ट है वो भी तो ले हम वेस्ट की तहजीब का। अच्छा, तो डिजायर टू बी कंटेम्पररी इज ऑफ कोर्स न्यू ओनली इन डिग्री, ठीक है, न्यू ओनली डिग्री, और ये ज्यादा पोटेंट डिग्री है, ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है, क्योंकि इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं पास को इन ब्लॉक। लेकिन पहले की जो तहजीबें जो थी, जो सोसाइटी जो थी, जो माशरे जो थे, वो जो प्रोग्रेसिव जो थे, जैसे कि आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ एनलाइटनमेंट, कि एनलाइटनमेंट जो थी वो जो थी एक हवाले से ब्रेक थी, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट थी ना, ब्रेक विद द पास्ट और फ्रॉम द पास्ट। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अब, फेथ या रीजन के, फेथ के बजाय वो रीजन को जो है ना वो समझ रहे हैं कि ये क्या है, पैनासिया है ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, पैनासिया सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो अब कह रहे कि रेनेसांस हैड ए कंटेम्प्ट फॉर गॉथिक सेंचुरीज, ठीक है। अब अगर किसी को रेनेसांस का पता नहीं है, देन दिस इज क्वाइट अनदर मैटर, द रेनेसांस, द रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल हेरिटेज ऑफ यूरोप। So we are seeing, so Renaissance was the reaction against the previous जो ट्रेंड थे ना, previous medieval age का। अब देखें यहाँ पे again here we come to Hegel's philosophy, जिसमें वो ये कहता है ना कि ये हर जो एक मखसूस जो टाइम पीरियड होता है उसमें कोई लोगों का एक कल्चर है, या जो उनका जो वर्ल्ड व्यू है, रिलीजन प्लस कल्चर, उनका कंबाइंड वे ऑफ थिंकिंग, जिसको एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का वो देता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है वो क्या हो जाता है, बीइंग एम्बॉडीड इन पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, वो जो है ना उसमें इनहेरेंट फ्लॉ होते हैं, ठीक है, वो को परफेक्ट नहीं होता, और फिर उसकी नेगेशन आती है एक नए आइडिया में, ठीक है। तो मेडिवल एज, और फिर जो है ना क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है ना वो जिस तरह वो हिस्ट्री जो है ना वो डायलेक्टिकल जो प्रोसेस है, जिसके जरिए जो स्पिरिट जो है ना वो क्या करती है, अपने आप को अनफोल्ड करती है। हम देख रहे हैं कि डार्क एजेस जो था, हम देख रहे हैं ना कि वो जो लफ्ज भी है ना, ज़ाइटगाइस्ट, स्पिरिट ऑफ द एज, लोग जो थे यूरोपियंस, दे शेयर्ड पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू,
और जो है ना फिर जो है ना दैट वर्ल्ड व्यू अंडरवेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हेगल है उसके नजदीक ये नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है कोई, बल्कि ये चीजें क्या हो जाती हैं, एक ट्रूथ होता है या एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं एक दौर के लिए, फिर उसमें उसका एक क्लैश होता है, क्योंकि जो वो वर्ल्ड व्यू होता है वो मुस्तहकम नहीं होता, उसमें कोई ना कोई खामी होती है। तो रेनेसांस जो थी ये दैट वाज अ ब्रीफ फॉर इन हेगल्स फिलॉसफी व्हिच आई all humans I imperfectly understand। तो रेनेसांस जो था had a contempt for Gothic centuries। तो Gothic जो है वो पीरियड जो है Gothic architecture, Gothic literature। तो so you are the students of literature, so you must acquaint yourself with the Gothic literature। So that was a literature based on what? Yeah, mostly horror themes। And castles हैं, witches हैं, themes हैं which have been set in the dark ages। So again, we know Gothic. Some people had this great admiration for medieval age। So we had discussed poets, romantic poets। romantic poets और उसमें जो है वो नाम है किसका? No, I want you to tell me the names of those poets who had great love for the medieval age, and because they thought that medieval age somehow was a fit material for getting inspiration। Yeah, the themes of some of their poems had been set in medieval ages, and for certain reasons we had a scholarship, and apart from him, other one, Keats was, yes, he was also Greek। He was Greek. It means he was actually an Englishman, but by temperament he was Greek। And then I was telling you about Hegel। Hegel, so Hegel जो था और फ्रीडरिक नीचे, दोनों जो थे वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करते थे, एडमायर करते थे उसको। Renaissance had a contempt for Gothic centuries। So जैसे कि मैंने बताया ना कि Renaissance है, ये बाद की बात है, मीन्स के एज ऑफ एनलाइटनमेंट में ना, कि वहां पे यानी क्या हो रहा है, एक और जो है वो फिलोसोफर्स के नजदीक और थिंकर्स के दरमियान एक और जो है नया आइडिया जो है मर्ज हो रहा है, रीजन। तो Renaissance had a contempt for Gothic centuries, medieval age and then Renaissance। Yesterday we had been studying Chaucer, and then his poetry had elements of the Middle Ages, medieval age, and of the modern age। And then we were studying various pilgrims, and some of them came from the Middle Ages, so he was a poet of transition। So this was a time when English society was passing through a transition। देखो ट्रांजिशन यही थी कि वो लोग जो थे वो क्या थे, medieval age जो थी was coming to an end। So it hadn't yet ended totally, but then a Renaissance was yet to come। लेकिन Renaissance के जो signs जो थे वो क्या थे, were up on the horizon। तो Renaissance had a contempt for the medieval centuries that had preceded it, right? We should have a right sense of history। 0 AD or 1 AD, Jesus Christ is born, and then Roman Empire, Jesus is born in a province, Roman province, Roman Empire, and then later on Roman Empire embraces Christianity। Christianity becomes the official religion, and then the decline of the Roman Empire, Edward Gibbon's The Decline and Fall of the Roman Empire। ठीक है, and then Christianity and then church gains paramount power, Dark Ages, and then the whole of the Dark Ages begin to weaken, and then Renaissance, New Age। So I have various audiobooks which cover the whole history of European, especially the Renaissance and the Age of Discovery। So it's not just Christopher Columbus, उसके अलावा और भी जो है ना लोग आए थे, Cortez, Cortez, so many Frenchmen, Portuguese, Vasco da Gama। हमें तो सिर्फ Vasco da Gama और किसका पता है, कोलंबस का। और हम कहते हैं अमेरिका, हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स दरियाफ्त किया। वो तो कैरेबियन में जो है ना क्या था,
तो यूनाइटेड स्टेट्स जो था उसको अंग्रेज और फ्रेंच वगैरह उन्होंने वो किया, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंज थिंग है कि अब भी यानी अमेरिका की जो मेजॉरिटी आबादी है वो यानी क्या एंग्लो सैक्सन है, वो या जर्मैनिक ब्लड है, नो जर्मैनिक एंसेस्ट्री के लोग। सो हम कहते हैं ना कि नेशन ऑफ पिलग्रिम्स है यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले जो थे वो मोस्टली जो थे पिलग्रिम्स जो थे वो पिलग्रिम्स वो जो इमिग्रेंट्स जो थे वो कहाँ से गए, ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। और उसके बाद ये और जो है ना तो जर्मनी से भी बहुत से लोग गए, ठीक है। तो जर्मन एंसेस्ट्री के लोग वो कहते हैं कि वो द बिगेस्ट एथनिक ग्रुप। और कुछ जो थी स्टेट्स वगैरह थी जहाँ पे जर्मन बोली भी जाती थी, लेकिन ये जो अमेरिकियों ने दे डिस्करेज स्पीकिंग एंड टीचिंग ऑफ जर्मन इन अमेरिकन स्कूल्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो Renaissance has this contempt, hatred for Gothic centuries, 17th, 18th centuries covered priceless mosaics with whitewash, और यहाँ पे ये है कि 17th और 18th centuries had covered priceless mosaics with whitewash. So what they are saying, okay? So Fafa, can you tell me something about Cromwell? Cromwell was the person. No. When did he live? They are saying that they covered priceless mosaics with whitewash. उन्होंने whitewash कर दिया कीमती mosaics को. So what the writer is referring to, what's happening in 17th and 18th century. So I'm just curious about the kind of upheavals which had overtook Europe. Something would have happened. लेकिन यहाँ पे एक idea तो देख रहे हैं ना, ठीक है, कि 17th और 18th centuries में जो थे वो covered priceless mosaics, वो जो था। तो मतलब क्या है कि अगेन यहाँ पे देखें, आप किसी चीज को व्हाइट वॉश कर रहे हैं, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो यू हैव कंटेम्प्ट फॉर इट, या उसको ये समझते हैं कि वो somehow doesn't fit with some overarching idea or theory, ठीक है। अगर चलें आगे देखें, रोमांटिक मूवमेंट डिस्पाइज द एज ऑफ हेरोइक कपलेट, अगेन लिटरेचर का स्टफ है। So what I was thinking about that was about Cromwell, that Puritans, I mean his particular, I mean what denomination he had, they were Puritans, Puritans. They wanted to purify English society, and then Cromwell, the Republic is established under Cromwell. और जो है वहाँ पे ये है ना कि उन्होंने चर्चेस में कई जो है ना वो जो स्टैचूज जो थे और जो इमेजेस जो थे उनको, जिसको कहते हैं हैक अवे करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि क्रॉमवेल जो है ना वो भी एक हवाले से द वे ही इज एस्टेब्लिशिंग अ रिपब्लिक एंड एस्टेब्लिशिंग अ रिलीजियस रूल जो है वो क्या हो रहा है कि समहाउ जो है ना ही इज नॉट अप्रिशिएटिंग something which was prevailing at that time. Somehow he was different. So how Cromwell was different? Yeah. England is becoming a republic, no longer headed by a king or a queen. Monarchy जो है ना उसको वो रिजेक्ट कर रहा है, और फिर वे ऑफ लाइफ को भी रिजेक्ट कर रहा है। वो कर रहे हैं ना कि ज्यादा प्योरर वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी इम्पोज हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ना कि हवाले से डिसलाइक नजर आ रही है ना। तो जैसे मैं बता रहा था कि कई जो है ना वो क्रॉमवेल के जो लोग जो थे उन्होंने क्या थे जो इमेजेस वगैरह जो थे वो कह रहे हैं कि इमेज भी तो इस्लाम में भी मना है, और उसका जो प्योरिटन जो वर्जन होगा क्रिश्चियनिटी का स्ट्रिक्ट वर्जन, उसमें भी इमेजेस जो है उनकी कोई जगह नहीं होगी। रोमांटिक मूवमेंट डिस्पाइज द एज ऑफ हेरोइक कपलेट, लिटरेचर का स्टफ, सो आई हैव लिटिल नॉलेज, और हेरोइक कपलेट को तो आज भी मैं नहीं समझ सका, लेकिन वी अंडरस्टैंड कि हाउ रोमांटिसिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द प्रीसीडिंग लिटरेरी ट्रेंड्स। रोमांटिक्स they were inspired by French Revolution. So they were like revolutionaries. So they overthrew many false dogmas which existed in the literature of the previous. Suppose they had like that hero should also come from upper class. Wordsworth जो था उसने जो आम जो लोग थे उनको जो है ना, यस, और आजकल के जमाने में भी जो है ये चीज स्टिल होल्ड्स ट्रू
जरूरी तो नहीं कि आज का जो ड्रामा है या जो मूवी वगैरह उसमें जो बड़ा हो हमेशा क्या हो, किंग ही हो. Although we have historical movies, but मतलब ये नहीं समझता कि there is special class जो है which is over the subject of poetic creation. So you are understanding? Okay. तो ये है romantic movement. So यहाँ पे people जो literature जो है they can understand me quite well. Romanticism. ठीक है. अब हम जो है ना we can't go on what are the basic characteristics of romanticism, in what way it is different from the classicism. तो एक मैंने बता दी कि वो क्या थे, classicists जो थे यही थे, और उसके अलावा ये नहीं, सेकेंडली जो था टेक्निकल एस्पेक्ट्स, पॉलिश के ऊपर, रिफाइनमेंट के ऊपर, स्टफ इतना नहीं है, ये आउटवर्ड फॉर्म है. और मजीद एक वो है, ये है कि ज्यादा वो कंफॉर्मिटी, they emphasize upon conformity. What kind of conformity? They wanted classical writers, New Augustan age, वो चाहते थे कि उनके जो poetic works हैं जो भी हैं वो जो they should conform to the standards set down by the classicists, ancient Greek and Roman writers. ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज है जो कि थोड़ी सी जो है ना इसको हमारे लिए पढ़ते हैं कि 80 years ago Leakey reproached my mother. So Leakey जो है ना वो है एंथ्रोपोलॉजी, not anthropologist, paleontologist, या जो है ना ये है कि someone people perhaps somehow related to Richard Dawkins. ठीक है. वो controversial किस्म का वो है, क्या नाम है, वो है वो साइंटिस्ट. ठीक है. तो लीकी जो है somehow, और लीकी जो है ना वो केन्या वगैरह ईस्ट अफ्रीका के साथ उनका, और जो है ना मुख्तलिफ जो ह्यूमन स्पीसीज वगैरह हैं और जो बायोलॉजिकल वो है ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह, उसमें जो है लीकी का बहुत ज्यादा काम है. ठीक है. एंड फॉर मोर यू कैन गो टू द इंटरनेट. लीकी रिप्रोच्ड माय मदर, रिप्रोच डांटना फॉर बीइंग लेड बाय इंटेलेक्चुअल फैशन टू अपोज फॉक्स हंटिंग. So fox hunting. अब देखें ना, so how we have this idea of animal rights. Animals they deserve special attention. Animals should not be treated just as animals. You know, other day I was having this conversation with my friend and I was telling that how Descartes' philosophy, Descartes as a philosopher, in a way he encouraged cruelty towards the animals. उसके नजदीक जो है ना एनिमल्स जो थे ऑटोनोमा, मशीन, और जो थे वो क्या थे, यानी क्या थे, जिस तरह खिलौना डॉग है ना, उसको मैं तोड़ता हूँ ना तो वो आवाजें उसकी टूटने की ना, इसी तरीके से हम एनिमल को जो है ना जाके मारें या मिसट्रीट करें तो सेम थिंग. ठीक है. तो ये कहना कि एनिमल्स जो है ना वो क्या है कि अगरचे वो उनमें वो दे आर विदाउट सम रेस्पेक्ट जो है ना उनमें कोई चीज मिसिंग है. जैसे कि हम देखें ना ह्यूमन सोल, इंसान जो है ना हम कहते हैं ना क्राउन ऑफ द क्रिएशन. अच्छा, अब देखें ना कि हम कह रहे हैं कि फॉक्स हंटिंग, एनिमल राइट्स, इस तरह मतलब बहुत सी जो है ना जैसे जो है ना वो जानवरों के साथ वो मुख्तलिफ गेम्स, ग्लैडिएटोरियल गेम्स, लेकिन ग्लैडिएटोरियल गेम्स में एटलीस्ट जो था जो लायन जो था वो उसको बेनिफिट था ना. यस, लेकिन कभी कभार लायन जो थे उनको ग्लैडिएटर मार भी देते थे. तो अब वो कह रहे हैं कि लीकी ने मेरी माँ को इस बात पे डांटा कि आप ये फैशन में एनिमल राइट्स का नाम ले रही हैं. लेकिन ये नहीं कि कोई रियल कोई ऐसी रीजन नहीं है आपके पास. अब देखें वो कह रहे हैं कि आई एम श्योर यू आर नॉट रियली एट ऑल सेंटिमेंटल अबाउट फॉक्सेस. ठीक है. फॉक्सेस के बारे में सेंटिमेंटल नहीं है. अब देखें ना वो कह रहे हैं कि फैशन पड़ा हुआ है ना, फैशन है. अब देखें जैसे कि पाकिस्तान में फैशन है वुमेन राइट्स का, या जो इस तरह के और जो चीजें, तो जो है ना कुछ लोग जो है ना वो जैसे कि, और यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, चलें छोड़ें इसको, तो कह रहे हैं कि आप ये यू आर नॉट रियली दैट मच सिंपैथेटिक अबाउट फॉक्सेस. यू आर अपोजिंग इट सिंपली बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द होल shebang.
होल ट्रेंड के एनिमल राइट्स फैशन बना हुआ है या जो है यहाँ पे, और एट ऑल शॉक्ड एट द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल assertions of women's rights जो है। अच्छा, राइडिंग अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि और एट ऑल शॉक्ड एट द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल assertions of women's rights। तो अब देखें ना कि ऊपर तो हमने देख लिया कि राइटर से कह रहे कि यू आर नॉट सेंटिमेंटल अबाउट, या परहैप्स यू आर नॉट सेंटिमेंटल अबाउट वुमेन्स राइट्स। हाँ, ठीक है, वुमेन्स राइट्स, ठीक है। राइडिंग अक्रॉस द कंट्री मतलब राइडिंग द क्रस्ट, एक ईडियम है ना ये, राइडिंग अक्रॉस द कंट्री। तो जो वुमेन्स राइट की जो assertions हैं उनके बारे में भी आप जो है ना क्या है कोई सेंटिमेंटल, यानी ये ना कि सपोज यू आर नॉट शॉक्ड, रियली शॉक्ड व्हेन वुमेन आर मिसट्रीटेड, you are not really inwardly shocked or stricken with grief when animals are hurt in some ways। अब देखें ना किस तरह जमानत तरक्की करता है। No animal was hurt during the filming of this movie। ठीक है, आजकल की मूवीज में चीज आ रही है। तो वी हैव दिस आइडिया ऑफ women's rights, लेकिन नो एनिमल राइट का आइडिया भी उस सोसाइटी में आ सकता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का, एनिमल इंसानों के हुकूक का कुछ आइडिया हो। ठीक है, बट यू ऑलवेज लुक अपॉन पॉलिटिक्स एंड इंटेलेक्ट एज अ फेयर रेस। आप पॉलिटिक्स और इंटेलेक्ट को फेयर रेस समझती हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी मैं आगे और इंटेलेक्ट में भी, और इंटेलेक्ट का एक सबूत यह है कि यू या जस्ट गो ऑन स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन और यू मेक अ स्पीच, या denouncing or condemning those people who mistreat animals, who kill animals, who slaughter animals। तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यही समझते हैं कि पॉलिटिक्स और इंटेलेक्ट क्या है, फेयर रेस है, और इसमें जो है ना मैं क्या रहूं, शुड बी इन लीड पोजिशन। इस वजह से आप जो है यू आर नॉट गॉट मी। लेकिन आगे कह रहे हैं कि बट इन none of those former times was the contempt for the past nearly as complete as it is now। अब वो कह रहे हैं कि in none of the former times। अब देखिए ऊपर जो है ना वो क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि डिजायर टू बी कंटेम्पररी। ठीक है, तो डिजायर टू बी कंटेम्पररी, stop the whole thing, or okay, so from the Renaissance from the Renaissance to the end of 18th century man admired Roman antiquity। okay, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा आगे देखें कि but in none of those former times was the contempt for the past। ठीक है, none of the former times, contempt for the past nearly as complete as it is now। so what we are saying is that contempt for the past had existed, but then people made a selection। They specified, yeah, this part of the past is good, that is bad, etc। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि but in none of those former times was the contempt for the past। अगरचे we had some certain periods in the past where people again they thought or they portrayed themselves to be living in the contemporary age or not being outdated in some ways। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जो है ना क्या हो सके कि attempt for the past जो है ना उसके साथ जो contempt for the past is totally complete now। अब जो है ना हम क्या कर रहे हैं, पास्ट को टोटली ऑल टुगेदर ही क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी होल्ड इन कंटेम्प्ट ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। we are at the apex, we are living in the best, this is the best of all the possible worlds। जिसके ये क्या है, बेस्ट ऑफ फ्रेज किसका है, ये वो है न्यूटन, लाइबनिट्ज। ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल, अगेन दिस इज हैज अ बैकग्राउंड। तो इन none of those former times, in former times also there was a contempt for the past, but it was not complete। But now contempt for the past is complete। और okay, from the Renaissance to the end of 18th century men admired Roman antiquity। ठीक है, देखें ना इसी बात की ही मिसाल है कि although people had contempt for the past, but it was not complete, it was not total rejection। People made wide selection। कैसे कि from the Renaissance to the end of 18th century men admired Roman antiquity। ठीक है, तो
हम देख रहे हैं ना कि Papa, we have just keep this whole thing, keep an eye on the mobile. So I don't want that we should exceed 60 MBs. Okay, we should be looking okay. देख रहे हैं ना कि from the Renaissance to the 18th century, man admired Roman antiquity. Roman antiquity यही है कि Roman Empire, classical age. Romantic movement revived the Middle Ages. Already I have explained this. Again, I mentioned those two poets. और जो है Keats और जो है कौन और Tennyson भी. ठीक है, उसकी Ulysses है ना उसकी poem. वो कह रहे हैं कि Roman movement revived Middle Ages. My mother, for all her belief in 19th century progress, constantly read Shakespeare and Milton. तो हम एक तो ये हो सकता है कि एक बंदा ये कहे कि चलो जी मैंने पास्ट को टोटली क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, लेकिन देखें कि उनकी रसल्स मदर, she had desire to be contemporary, so that is why she was accused by Leakey that she just wanted to be a kind of leader, a person who is well ahead of other people in terms of intellect, political ideas. She is ahead of other people. Really not, okay. तो वो कह रहे कि romantic movement जो revived Middle Ages, my mother, all a belief in 19th century progress. 19th century. Again, a very interesting for the people of literature. Victorian age है ना वो. They get constantly read Shakespeare and Milton. It is only since 1914-18 that it has become fashionable to ignore the past in block. Okay? And here we end our lesson.